तो आज है क्वारंटाइन का 36 या 37 डे आई गेस 22 या 23 मार्च से जब ये शुरू किया था। क्या से क्या हो गया देखते देखते आज जो है बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करने को है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। कि एक ऐसी लड़ाई है दैट द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग विदाउट यूजिंग एनी वेपन्स, जस्ट स्टेइंग एट होम। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आज व्लॉग में होने वाला है, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन दिस वेरी नाइस वेदर। जो है आज वेदर सही में बहुत अच्छा था रांची का। सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गोना सी इन दिस व्लॉग। T3517 he is gone, ऋषि कपूर gone, just passed away, I am destroyed। ये ट्वीट था अमिताभ बच्चन का। T3517 मतलब ट्विटर पे ट्वीट्स नंबर 3517। अमिताभ बच्चन ट्वीटेड अर्ली मॉर्निंग टुडे कि ऋषि कपूर सर हम लोग के बीच नहीं रहे। ही वॉज अ लेजेंड ऑफ बॉलीवुड लिटरली। उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं और ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं जो कि और कोई नहीं कर पाता। ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं कि उसी एक्टर के लिए बनी थी, उनसे बेटर और कोई नहीं कर पाता। वैसे ही कल इरफान सर भी हम लोग को छोड़ के चले गए। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। उनका ध्यान मतलब अवार्ड फंक्शंस की तरफ नहीं रहता था। उनका रोल जो है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता था। द रोल ही डिड, ऑल द रोल्स किसी भी फिल्म में वो एपिक था। बिकॉज उनके जैसा शायद ही कोई वो डायलॉग बोल पाता, या फिर वो आंखें जो उनकी थी, उनका जो ऑरा था वो कोई और दे सकता था। उसी तरह ऋषि कपूर सर का भी अपना ही एक ऑरा था जो कि शायद ही कोई और दे पाता। ये जो 2 दिन में 2 लॉसेस हुई हैं बॉलीवुड की, दे आर रियली ट्रैजिक। ये बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है किसी कंट्री के लिए, तो ये हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और इवन जो हमारी कंट्री है उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। बिकॉज करोड़ों लोग जो हैं वो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं। दे हैव एन अटैचमेंट विद यू बिकॉज ऑफ द रोल यू डिड और द थिंग्स दैट यू डिड। उसके कारण जो है एक सद्भावना हो जाती है और इसलिए शायद करोड़ों लोग का आज दिल बहुत सैड होगा। और ये 2020 मतलब गजब बीत रहा। जनवरी में ही ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स हुए, एंड फरवरी में ऑलमोस्ट वॉर हो गया था चाइना और यूएसए के बीच बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर। देन मार्च से तो हम लोग देख ही रहे हैं जो कोरोना वायरस के कारण पूरे दुनिया में जो लॉकडाउन है, जिसके कारण लोग अपने अपने घर में बंद है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रखा है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है मतलब बहुत लोग ऐसा मीम्स बना रहे हैं या फिर इसको बोले कि अपनी दिल की बात बोल रहे हैं कि 2020 को डिलीट कर देना चाहिए, या फिर 2020 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 404 आता है, जो कि एक एरर है कंप्यूटर के लिए। तो ये एक एरर है लिटरली, बिकॉज अभी तक जो बीत रहा है मतलब इसमें देख रहे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि पूरे ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही पेंटागन ने एक वीडियो रिलीज़ किया था, ऑफिशियल वीडियो था वो, जिसमें एक यूएफओ को दिखाया गया। Moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. इसके पहले तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं, लेकिन पेंटागन ने ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया था। लेकिन इस बार ऑफिशियली रिलीज़ किया है और उसे बहुत सारे प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया, जैसे कि BBC, गार्जियन, CNN एक्सेट्रा। तो आज है क्वारंटाइन का 36 या 37 डे आई गेस 22 या 23 मार्च से जब ये शुरू किया था। तो ये बात किसी ने सोची भी नहीं होगी कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया इतने दिन के लिए पूरा लॉक हो जाएगा। मतलब ना गाड़ी चलेगी, ना लोग घूमेंगे, मतलब क्या से क्या हो गया देखते देखते। मतलब ऐसा माहौल क्रिएट किया है। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बस किसी के बैट खाने से, या फिर बैट के मतलब बैट या पेग, अभी तक ये बात का पता नहीं चला है। और ओरिजिन जो हुआ है चाइना में, उस बात की पुष्टि तो खैर हो ही गई है, लेकिन क्या मतलब रियल थिंग है और क्या इफेक्ट पड़ा है, खैर ये सब तो बात की बात है। लेकिन इतने दिन घर में बैठना, इट्स अ चैलेंज दैट वी हैव एक्सेप्टेड एज अ ह्यूमन बीइंग्स। और ये शायद ही अभी तक इतिहास के पन्नों में कभी ये चीज़ का दायर हुआ है कि ये ऐसा कभी ह्यूमन बीइंग्स ने किया है। खैर कल रात को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने नोटिस निकाली थी हम स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं।
तो उसमें कहा गया है कि जो भी अभी इंटरमीडिएट मतलब जो अभी सेमेस्टर के बीच में जो पास आउट नहीं होने वाले हैं तो उनके लिए प्रमोशन पॉसिबल है विथ 50% जो है वो अभी इंटरनल असेसमेंट्स का लिया जाएगा और 50% जो लास्ट सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिया जाएगा इफ़ इन वर्स्ट केस अगर ये अगस्त तक ख़त्म नहीं होता है। नहीं तो एक और ऑप्शन यूजीसी ने दिया है कि जुलाई में एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने तरीके से करवा सकते हैं एंड इफ़ पॉसिबल अगर कॉलेज उस वक्त का खुलता है जुलाई या अगस्त में तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एग्ज़ाम्स ली जा सकती है। खैर वो तो होना पॉसिबल बहुत ही अभी कम लग रहा है। फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि अभी जो इंटरनल असेसमेंट है और पिछले सेमेस्टर के बेसिस पे 50% अभी का 50% पिछले सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा। इसमें यूजीसी ने एक चीज़ साफ कहा है कि वो स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में यानी जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है उनका तो पिछला सेमेस्टर हुआ नहीं है, सो दे विल बी इवेलुएटेड कम्प्लीटली ऑन द बेसिस कि अभी जो उन लोग का परफॉर्मेंस हुआ है मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस या फिर जो भी इंटरनल असेसमेंट हुए हैं उनके बेसिस पे उन लोग को फाइनली प्रमोट कर दिया जाएगा। और ये भी कहा है कि जो मास्टर्स में है उन लोग का जो अभी मान लीजिए किसी का रिसर्च वर्क चल रहा है तो 6 मंथ्स वो डिलेड हो जाएगा, 6 मंथ्स का और मौका मिलेगा। तो हम लोग के लिए फ़िलहाल ये बात है कि चांसेस बहुत ज़्यादा इस बात के हैं कि 50% अभी का परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन प्लस 50% जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन लास्ट सेमेस्टर का परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन है उसके बेसिस पे प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। और इस बात का लेट्स सी एक्सपेक्टेड तो है। अभी जो टीचर्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं उसका भी मार्क्स जुड़ेगा, मार्क्स कंट्रीब्यूट होगा, प्लस में जो असाइनमेंट्स प्लस प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं उसका भी मार्क्स जुड़ेगा। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे चांसेस हैं और ये भी चांसेस हैं कि स्टेट्स कुछ जो हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स लोकल हैं 1 अगस्त से सेमेस्टर शुरू करें और जो फर्स्ट ईयर न्यू एडमिशन है वो 1 सितंबर से शुरू करें। लेकिन ये तो नहीं लगता कि हम लोग का अगर बैंगलोर में रीजन में है हम लोग कॉलेज तो लेकिन पूरे इंडिया से वहाँ पे बच्चे आएंगे। अब कौन से बच्चे किस रीजन से आ रहे हैं, कितने ज़्यादा वल्नरेबल जोन से आ रहे हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो ये बात तो बहुत ही ज़्यादा अभी संभावना है कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे स्टूडेंट्स को बिकॉज दे कांट टेक चांसेस। इट्स नॉट दैट कि एक स्टूडेंट को अगर बाय द चांस इन द वर्स्ट केस होता है तो कॉलेज में तो 5000 स्टूडेंट्स हैं और सब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही हैं तो ये पूरी संभावना है कि एक दूसरे को उन लोग फैला सकते हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो सकता है कंडीशंस। दैट्स वाई इन लोग रिस्क नहीं लेंगे यूजीसी का। लेट्स सी अभी कॉलेज क्या डिसाइड करता है, वीडियो क्या डिसाइड करता है। अभी उस डायरेक्शन से पूरा काला बादल है एंड इट्स बिकॉज कि वहाँ से तूफान शायद आ रहा होगा। वेल इधर तो पूरा अभी सनसेट हुआ है तो ठीक है, दिन जैसा लग रहा है, बट एट दैट साइड वहाँ पे कम्प्लीटली डार्क है। बाय द वे वो कोलकाता साइड है एंड बैंगलोर इज समवॉट दिस साइड, दिल्ली उस साइड होगी और मुंबई उस साइड होगी। सो अभी छत पे से है एंड इट वॉज अ वेरी गुड डे और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे कोरोना से अपने घर में रह के। ये ऐसी लड़ाई है कि पूरा बिल गेट्स ने कहा है ये कि एक ऐसी लड़ाई है दैट द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग विदाउट यूजिंग एनी वेपन्स जस्ट स्टेइंग एट होम। हम लोग घर पे रह के ही इसे हरा सकते हैं, पूरा विश्व के साथ इसका युद्ध है। इट इज़ द एनिमी ऑफ इंटायर ह्यूमैनिटी एंड इट्स वे टू ईजी टू डिफीट इट एंड द वेरी वे टू कंट्रोल इट टू स्टे एट होम। सो इसी पे मेरे कॉलेज के बहुत सारे लोगों ने NSS के बहुत लोगों ने मिलके एक बहुत अच्छा कोविड-19 पे वीडियो बनाया है और वो हमारे कॉलेज के ऑफिशियल जो ग्रुप है यूट्यूब पेज है उसमें वो वीडियो डाला गया है एंड दैट्स वेरी नाइस। इसके बाद मैं वो दिखाऊंगा एंड इट्स रियली अमेजिंग। दे हैव मेड इट फ्रॉम देयर कैमरा फोन्स एंड कंपाइल्ड इट और बहुत अच्छा संदेश दिया है NMIT ने। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर जो करना है कीजिए, मस्त रहिए, स्टे एट होम, अपना जो हॉबीज़ है उसको पूरा कीजिए, जो ड्रीम्स है उस पर काम कीजिए बिकॉज इन फ्यूचर यू नेवर नो कि आपका ड्रीम्स के लिए अभी जो वक्त है वो सबसे प्रीशियस हो सकता है टू फ्रेम दैट पार्ट दैट द प्रीशियस पार्ट्स ऑफ योर टैलेंट। Nitya Meenakshi Institute of Technology, popularly known as NMIT. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಕೊರೋನಾ
ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು, ವೈದ್ಯರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ. स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्ते। जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, मेरा आप सब से ये निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन इन 3 चीजों से करें। पहला, दिन में काफी बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल कोई इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर जाए। तीसरा, अपने आँख, कान, नाक और मुंह को ना छुए। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। We're the students of Nitya Meenakshi Institute of Technology. As we all know, coronavirus has taken a huge impact on all our lives today. Doctors, policemen, nurses are all doing their part to save our lives and to keep us safe. Let us do a small part by staying home and spending some time with our family. Also, please remember to use masks and to step out as less frequently as possible. Please stay safe, stay with your family and keep sanitized. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. నేను బెంగళూరు NMIT విద్యార్థిని. పోలీస్, డాక్టర్స్ అందరూ కరోనా వైరస్ వ్యతిరేకంగా బయట పోరాడుతున్నారు. అది మా కోసమే. మేము ఇంట్లోనే ఉండి వాళ్ళకి సహకరిస్తాం. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. జై హింద్, జై భారత్ మాత. हम NMIT के NS तरफ से अहाँ सबसे कह चाहे छी एहिठाम चिकित्सक, पुलिस जन और सरकारी कर्मचारी एकजुट भकर हमरा सबसे ई कोरोना वायरस से सुरक्षित करे में जुटल अछि। तो अहाँ सबसे हमरा एकेटा विनती अछि, कृपया कऽ के घर से नहीं निकलू और अपन आसपास कोनो गरीब होता है उनका भोजन जरूर करबियो। घर पर रहत हिंदुस्तान तखने सुरक्षित रहत हिंदुस्तान। നമസ്കാരം. ഈ കോവിഡ്-19 പ്രശ്നത്തിൽ ഡോക്ടർമാരും പോലീസുമാരും നമുക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നാടിനു വേണ്ടിയിട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതെ നിൽക്കൽ നല്ലതാണ്. எல்லாருக்கும் வணக்கம். கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம நினச்சதை விட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பரவின்னு இருக்கு. இதுக்காக வந்து நிறையா கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸாக இருக்கட்டும், டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், போலீஸ், எல்லா வாரியர்ஸும் நமக்காக வந்து அவங்களோட ஃபேமிலியை விட்டுட்டு இதுக்காக போராடின்னு இருக்காங்க. அதனால நம்மளும் கொஞ்சம் அவங்களுக்காக வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಡುವ. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಕರಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಸರ್. आमगे देशान तोणी जावका म्हणजे आमकां संपूर्ण जावन सोड वचका म्हणजे आमगेले तुमगेले समाज बांधवाले सहकार मस्त अगत्य आसा. तशें आमी दय दवरून घरांतल्यान भायर येवनू करपी आमगेल जागृत आमी करया, आमगेल घरकडच्या जागृत करया म्हण सांगून हें दूर जावचें तूं आमगेल सान सहकार आसा म्हण निमून घेता. धन्यवाद. राम राम साहब, आप सबों ने ध्यान है कि कोरोना महामारी जो फैली है इनके खिलाफ बहुत सारा डॉक्टर्स, पुलिस वाला, सरकारी कर्मचारी इनके खिलाफ लड़े रिया. तो आप अपने परिवार रे वास्ते, अपने आसपास पड़ोस रे वास्ते अगर कुछ करना चाहो तो सहयोग दो, घर रे अंदर रहो. अगर दान दे सको तो गरीब लोगों रे दान दो और घर रे अंदर रहो, सुरक्षित रहो. नमस्कार, আমি NMITর ছাত্রী। আমাদের এখানে ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, নগর নিগম কর্মচারী কোভিড-19 বিরুদ্ধে জীবন পণ করে লড়ে চলেছে। সরকার আমাদের ভাইরাস থেকে মুক্ত করার জন্য লকডাউন কার্যকরী করেছে। আমার আপনাদের কাছে এই অনুরোধ যে লকডাউন মেনে চলুন এবং অতি প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া বাইরে বেরোবেন না। সরকারের বিধি নিষেধ মানুন এবং নিজে সুস্থ থাকুন, অপরকেও সুস্থ রাখুন। নমস্কার।
You can watch the entire video in the official YouTube channel of our college NMIT Bengaluru, और उसका लिंक मैंने नीचे रेफरेंस में डाल दिया है if you are interested in, so subscribe that channel also, and तब तक के लिए goodbye.